बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जानब से लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सीटों की तादाद कितनी है, टेस्ट सिलेबस क्या होगा, घर बैठे तैयारी कैसे करनी है और आपने इन असिस्टेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दी ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानिब। व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं एडवर्टाइजमेंट पे मौजूद हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर और भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन मैं उन जॉब्स पर वीडियो बना रहा हूँ जिस पर किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और कम क्वालिफिकेशन वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल व्यूअर्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको जॉब नजर आ रही होगी, अगर मैं हाईलाइट करके बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट की जॉब्स हैं, ठीक है। और बेसिक पे स्केल 16 है। स्टार्टिंग बेस पर जो है वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, फिर आपको आगे चल के जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। इनकी जो सीटों की तादाद है वो 36 तादाद है। ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूं तो ओपन मेरिट के लिए 31 सीटें रखी गई हैं। स्पेशल कोटा के अंदर 2 सीटें, मिनोरिटी कोटा के अंदर 2 सीटें, वुमेन कोटा के लिए 1 सीट, ठीक है। अब ये जो ओपन मेरिट की सीटें हैं 31, इस पे तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो स्पेशल पर्सन हैं, नॉन मुस्लिम हैं, खवातीन हैं, वो सारे ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल पर्सन, मिनोरिटी कोटा, वुमेन कोटा, इस पे ये जिन लोगों के लिए रखी गई हैं वही लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ये उन्हीं लोगों की सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें बैचलर्स वाले मर्दों खवातीन ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर से मुराद क्या है, ग्रेजुएट से मुराद क्या है? 14 साल एजुकेशन वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर जो है वो बीए, बीएससी यानी कि बीए, ठीक है। उसके बाद आप आ गया जी बीएससी, ठीक है, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बताऊं एडीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एडीपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत से लोग ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, शायद 16 साल एजुकेशन इक्वल, अगर 16 साल एजुकेशन के इक्वल यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती तो ब्रैकेट के अंदर ऑनर्स भी लिखा होता या 16 इयर्स एजुकेशन भी लिखा होता, ठीक है। तो यहाँ पर बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएस वाले भी जाहिर बात फिर अप्लाई कर सकते हैं, एमए वाले भी कर सकते हैं, एमएससी वाले भी कर, मतलब 14 साल से ज्यादा एजुकेशन है, जाहिर बात वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले लोग असिस्टेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट की सैलरी कितनी होती है। असिस्टेंट को जो सैलरी मिलेगी तमाम अलाउंसेस को शामिल करके, ठीक है। वैसे बेसिक सैलरी तो इसकी तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपए होगी, लेकिन जो तमाम अलाउंसेस हैं उनको शामिल करके ये सैलरी तकरीबन 1 लाख बनेगी, ठीक है। 1 लाख तक जो है वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में सैलरी जो है वो बन जाएगी तकरीबन। इससे कोई 2-3 हज़ार अंडर भी उठ सकता है, लेकिन एक मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है वो 1 लाख सैलरी जो है वो असिस्टेंट को दी जाएगी। उसके बाद अगर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये जो 16वें ग्रेड का असिस्टेंट है इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसकी जो मेन अहम जिम्मेदारियां मैं शेयर कर देता हूं। फाइल वर्क, ऑफिस रिकॉर्ड की जो है वो देखभाल होती है, ठीक है। फिर जो सरकारी खतो खताबीद होते हैं वो भी इनकी जिम्मेदारी में आता है। स्टाफ की मदद करना, सुपरवाइजर के अहकामात पर अमल करना, ठीक है। केस फाइल रिपोर्ट्स की तैयारी करना, नोटिफिकेशन लेटर्स और समरीज ड्राफ्ट करना, महकमे की पॉलिसियों और कवानीन पर अमल दरामद करना। उसके बाद सीनियर अफसरान को एडमिन और क्लरिकल सपोर्ट फराहम करना। ये जो है ना वो बुनियादी बात करें ऑफिस वर्क और इंतजामी जिम्मेदारियां इनकी होती हैं, ठीक है। कुछ मेन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। व्यूअर्स इन जॉब्स के लिए जो मर्द हजरात हैं, इन जॉब्स के लिए जो मर्द हजरात हैं वो 21 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मैंने एज रिलैक्सेशन को शामिल करके बताया है। मर्द हजरात 21 से 35 साल वाले और इसी तरह खवातीन 21 से 38 साल वाले। आपको पता है पंजाब के रूल्स के मुताबिक जो है वो मर्द हजरात को जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है और खवातीन को 8 साल की दी जाती है। इस तरह जो है वो ट्रांसजेंडर भी जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल की बात करें पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन पंजाब, उन्होंने लिखा है एनीवेयर इन पंजाब, लेकिन जो तरजीह दी जाती है वो आपके करीबी डिस्ट्रिक्ट, आपकी करीबी जो है वो तहसील के अंदर तरजीह दी जाती है। मोस्टली जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल की जो सीट है जिला के अंदर ही जो है वो इसकी जॉब्स होंगी। अब बात कर लेते हैं सबसे अहम पॉइंट कि जी इसका सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है। तो व्यूअर्स इसका सिलेबस होगा 1 पेपर MCQs, ठीक है, यानी कि 100 नंबरों पर 100 MCQs पर मुश्तमिल एक पेपर होगा जिसको रिटन टेस्ट कहा जाता है। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर जो सब्जेक्ट होंगे वो जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, ठीक है, और उसके बाद जो है देख सकते हैं इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, ठीक है, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, ये सब्जेक्ट हैं आपके सामने। इसके 10-10 जो है वो तकरीबन MCQs आप लोगों को आएंगे। सबसे अहम सवाल मुझसे पूछा जाता है कि अवैस भाई पैसे नहीं हैं, अभी तो बेरोजगार हैं, कोई सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, तैयारी कैसे करें हम। तो व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि तमाम अखराजात भी मैनेज करते हैं। बिगनर्स लेवल के ऊपर एक अच्छी एकेडमी के अंदर सेशन ज्वाइन करना लाजमी है। अगर आप कर लेंगे तो फिर पूरी जिंदगी आपको 1 पेपर MCQs की तैयारी के लिए दोबारा से सेशन ज्वाइन नहीं करना, फिर आप सेल्फ स्टडी पे चल सकते हैं। अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे वाला सेशन मुनासिब फीस वाला ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं जी हम घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, तो किस तरह से करें। इसके लिए ये होगा कि जो मिस्टर जो है इम्तियाज शाहिद हैं उनके आपने जो है वो पास पेपर्स ले लेने हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा। पिक्चर जो बुक का कवर है कुछ चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपने क्या करना है कि 5 पास पेपर्स उनको जाके ना इम्तियाज शाहिद के, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इम्तियाज शाहिद के जो है वो PPSC के फास्ट पेपर्स, ठीक है। उसके बाद एडिशन आ जाएगा 103, अभी तो 104 भी आ चुका है, लेकिन उसमें भी 1-2 पेपर शामिल कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप 103 के जो है वो एडिशन की बुक ले लें इम्तियाज शाहिद की। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है जी, आपने एक और जनरल नॉलेज की बुक ले लेनी है कारवां की, ठीक है, कारवान की आप एक GK की बुक ले लेंगे। आप ये दोनों बुक्स अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, आप 1 पेपर MCQs की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये अगर आप इम्तियाज शाहिद के जो है वो पास पेपर्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जनरल नॉलेज को भी साथ साथ देख रहे हैं, कारवान जो है वो GK की बुक, ठीक है, और उसके साथ साथ आप फिर जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, पाकिस्तान स्टडी है, कंप्यूटर, अलग अलग से भी उनका कुछ आप जो है वो बेसिक्स तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो आपके टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं, PC यूजर्स हैं, आपने ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आकर आपने एक कीवर्ड टाइप करना है PPSC, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहला लिंक आ रहा है जी ppsc.gop.pk, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी जॉब्स आए उनकी अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आप देख सकते हैं पोर्टल ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको ब्लैक बटन नजर आ रहा है अप्लाई नाउ का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को ओके किया। अब ये तमाम जो जॉब्स ओपन है यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब असिस्टेंट यहाँ पे 6वें नंबर पे भी आ रहा है, 6ठे नंबर पे, ठीक है। लेकिन अगर और भी जॉब्स आ गई तो फिर ये आपसे गुम हो सकता है। आप सिंपल सर्च में आए, यहाँ पे आकर लिखें असिस्टेंट, असिस्टेंट की जो भी जॉब्स होंगी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब मुख्तलिफ किस्म के असिस्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6ठे नंबर पे आ रहा है जी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, केस नंबर। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2025 है। इस असिस्टेंट के ऊपर क्लिक करें, देन आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वो बता रहे हैं 600 रुपए का चलान है, 8 सितंबर लास्ट डेट है। ये पढ़ने के बाद आप सिंपल प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेप्स बता रहे हैं कि 6 स्टेप्स के अंदर आप PPSC में किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें विद डैशेस, विदाउट डैशेस लिखें, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें, इनिशियल बेसिस की इन्फॉर्मेशन दें, 3rd नंबर पे चलान पे करें, ऑनलाइन इजी पैसा जैस कैश से भी पे कर सकते हैं। फिर फर्दर प्रोसेस ऐड करने के बाद जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर लेंगे।
अब व्यूअर्स इस पे अप्लाई कैसे करना है, इस पे ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। जैसे कि आपको मालूम होगा पैरा डिपार्टमेंट में SDEO यानी सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की जॉब्स आई थी, उस पर मुझे डिमांड आई थी कि मुझे हमें अप्लाई करने का तरीकाकार बताया जाए। तो ये वाली वीडियो पड़ी है, ठीक है, इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको वहां पे बताया आपने SDEO की जगह पे आपने सिंपल असिस्टेंट लेबर ह्यूमन रिसोर्स वाला सिलेक्ट करना है और बाकी अप्लाई करने का तरीकाकार सेम रहेगा। इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद अपॉर्चुनिटीज की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।